आज हम पढ़ेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। ठीक है। चंद्रयान 3 से पहले हमें इसकी ना हिस्ट्री का कुछ जो मेन पॉइंट है वो जान लेते हैं। सबसे पहले कि हमें पता है जो चंद्रयान 3 है वो कौन लॉन्च करता है, इसरो। ठीक है। अगर इसरो लॉन्च करता है तो इसरो की है। सबसे पहले इसरो बनी कब थी? ठीक है। हमने सबसे पहले सुना हुआ है नासा। नासा के बारे में तो सबने सुना ही होगा, जो अमेरिका की है स्पेस एजेंसी। और इंडिया में भी ऐसे ही है। इंडिया की जो है वो है इसरो। इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मतलब कि हेडक्वार्टर है जो कहाँ पे है, जो श्रीहरिकोटा, जो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। जो कब बनी थी? 15 अगस्त 1969 में बनी थी। ठीक है। और इसको मतलब कि ओपन उस टाइम पे इसके डायरेक्टर या बोलो कि इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया था तब जाके ना इसरो बनी थी। और सबसे पहले जो इन्होंने सैटेलाइट लॉन्च किया था वो कौन सा था? वो था आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट। और आज हम बात कर रहे हैं जब चंद्रयान 3। और चंद्रयान 3 आपको पता है किसके नाम पे है? चंद्र मतलब कि मून के बारे में। मून पे इंडिया से पहले भी ना 3 कंट्री पहुंची हुई हैं। इंडिया कौन सी है? 4th कंट्री है। ठीक है। उससे पहले कौन कौन सी पहुंची है? रशिया, चाइना, अमेरिका। बट अगर साउथ पोल की बात की जाए तो मून के, तो वहाँ पे पहुंचने वाली फर्स्ट कंट्री कौन सी है? इंडिया है। ठीक है। साउथ पोल पे बाकी कंट्री आज तक क्यों नहीं पहुंच सकी है? वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आइस बर्फ़ है, मतलब कि वहाँ पे सनलाइट भी नहीं होती है। वहाँ का टेम्परेचर कितना आता है? माइनस में 270 डिग्री। आप देख लो अभी हमारे यहाँ पे ठंडी पड़ रही है, 0 डिग्री सेल्सियस भी हो जाए ना तो हम इतना कांप रहे हैं। तो आप सोचो -270 डिग्री सेल्सियस कितना होगा। ठीक है। अब ये देखो, ये जो है चंद्रयान 3 है, मतलब कि ये इसका तीसरा वो है। इससे पहले कि 2 हो चुके, 2 लॉन्च कर चुका है। ठीक है। सब पहला कौन सा था? चंद्रयान फर्स्ट, जो कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। ठीक है। इसका मेन काम कुछ नहीं था। इसका काम था कि जो मून है उसके ऑर्बिट में बस चक्कर लगाना। इसका यही काम था और कुछ काम नहीं था। ये कहाँ से किया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया था। इसका काम क्या था? सिर्फ चक्कर लगाना। कौन सा मिशन था? ये ऑर्बिटर मिशन था। ऑर्बिट क्या होता है? आपने साइंस में कभी पढ़ा होगा कि हाँ अपने ऑर्बिट में ऐसे घूमते हैं, वो होता है। और किस रॉकेट मतलब कि रॉकेट से किया था? ये PSLV-C11 रॉकेट ये नाम था। ये थोड़ा सा याद रख लो कि इस रॉकेट की मदद से इसे भेजा गया था। हाँ, पर इसे चंद्रयान ने क्या किया था? इसने हमें ये बताया था कि उस पे पानी है। पानी है, पर ये इतना ना सक्सेसफुल नहीं हुआ था। उसके बाद फिर इन्होंने चंद्रयान 2 लॉन्च किया। चंद्रयान 2 का तो पूरे देश में जब वो मतलब कि लास्ट पॉइंट पे क्रैश हो गया था तो कितना दुख हुआ था पूरे इंडिया को। ठीक है। उसका क्या सा है? 22 जुलाई 2019 में किया था। इसका वेट कितना था? 3850 kg था। किस रॉकेट से इसे किया गया था? GSLV-MK3 MI। इसको थोड़ा सा देख लेना। ठीक है। इसके मतलब कि मेन कितने पार्ट है? 3 पार्ट। कौन कौन से? ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर। लैंडर, रोवर। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। इन्होंने कौन सा नाम रखा था? विक्रम रखा था। और रोवर का क्या रखा था? प्रज्ञान। प्रज्ञान को मतलब इंग्लिश में क्या है? वाइजडम, मतलब कि बुद्धि। और इसका क्या हुआ था? ये फेल कब हो गया था? जब साउथ पोल में लैंडिंग करने से पहले 2 किलोमीटर पहले ये क्या हो गया था? क्रैश हो गया था। इसकी लैंडिंग सॉफ्ट नहीं करवाई थी, वो हार्ड होनी। सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग में क्या होता है? सॉफ्ट लैंडिंग होती है जो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम करते 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 फिर लैंड है। और जो हार्ड होती है उसका क्या होता है कि जैसे होता है ना एकदम से ब्रेक लगे या झटके से रगड़ते कैसे भी, इस चक्कर में वो क्रैश हो गया था। इन सब के बाद कौन सा आ गया? चंद्रयान 3। ठीक है। चंद्रयान 3 कब किया? ये तो अभी किया था पीछे 14 जुलाई 2023 को। ठीक है। 2023 को किया था। क्या दिन था उस दिन? उस दिन फ्राइडे था। 2:35 पे किया गया था। इस पे टोटल खर्च कितना आया था? 615 करोड़। ठीक है। और इसका जो था रॉकेट वो कौन सा था? LV-M3 M4 रॉकेट, जिसे फैटमैन या बाहुबली भी कहते हैं। इसका कितना वेट था? 242 टन वेट था। 242 टन वेट था। उसके बाद ये कब इसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी? सॉफ्ट लैंडिंग मैंने अभी बताया ना आपको कि सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है। कब की थी उसने? 6:05 पे की थी। कब? 23 अगस्त। ये डेट अब याद रखो कि किस दिन वो है। इस दिन इंडिया के लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। इसके जो पार्ट थे वो 3 थे। कौन कौन से? लैंडर, रोवर और
प्रोपल्शन मोड लो, ठीक है। अब जो इसका रोवर था ना वो उसके कितने टायर थे, 6 टायर वाला था। बट इसमें याद रखना इसमें कोई ऑर्बिटर नहीं था, पहले वाले में ऑर्बिटर था ना, इसमें नहीं था, ठीक है। और साउथ पोल में जहाँ पे इसने लैंडिंग की थी वहाँ का टेम्परेचर कितना था, 230 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। और वहाँ पे मैंने बताया पहले भी आपको कि वहाँ पे सूर्य की रोशनी पहुँचती नहीं है, इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर मतलब कि हीट बिल्कुल नहीं है। अब देखो जो चंद्रयान 2 था वो फेल हो गया था, ठीक है, और जो है ये मतलब कि हो गया, सही पास हो गया। इन दोनों में डिफरेंस क्या था कि जिसके कारण ये सक्सेस हो गया, सक्सेसफुली पूरा हो गया था, और ये फेल हुआ था। पहली बात इसमें क्या था, 1 सोलर पैनल, इन्होंने ना सिर्फ एक सोलर पैनल, मतलब कि सपोज करो ये है, इसके सिर्फ इस साइड ही ना, इस साइड ही सोलर पैनल लगाया था। अब जब ये नीचे, अब सूरज का तो पता है, ये अगर इस साइड है तब तो ये चार्ज हो जाता था, अगर इस साइड होता तब चार्ज नहीं होता था। एक तो ये इसकी लिमिटेशन थी। इसमें क्या किया उन्होंने, जो था उसमें सारे तरफ सोलर पैनल लगाए थे, मतलब कि सूरज किसी भी टाइप हो ये मतलब कि चार्ज होता रहेगा। इसमें क्या किया इन्होंने, एक कैमरा था टॉप पे। अब टॉप पे था तो इनको नीचे नहीं पता था कि नीचे मतलब कितनी डिस्टेंस रह गया, इस चक्कर में इनकी ना सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। और जो अभी चंद्रयान 3 है, इन्होंने क्या किया था, एक ऊपर कैमरा लगाया था और एक नीचे भी लगाया था। अब जब नीचे है तो इनको पता चल रहा था कि कहाँ पे गड्ढे आ रहे हैं, कहाँ पे चट्टानें हैं, पत्थर है या आइस है, तो ये उसको उस जगह पे मतलब कि लैंड होने से रोक पा रहे थे। तीसरा इसमें था, इसमें ना मतलब कि कितनी दूरी रह गई है उसको मेज़र करने के लिए कोई मीटर नहीं लगाया हुआ था इन्होंने, पर इसमें इस पे इन्होंने लगाया हुई थी, कौन सा, डॉपलर वेलोसिटी लगाई, मीटर लगाया हुआ था, जिससे इनको पता चल रहा था कि हाँ, आपने देखा होगा ना उस दिन जब लैंडिंग हो रही थी कि वो बोल रहे थे 2 मीटर रह गया, 3 मीटर रह गया, वो सब इसके चक्कर में पता चल रहा था। और इन्होंने उस पर एक एंटीना लगाया था, TTC एंटीना, जिससे वो इंफॉर्मेशन सारी प्राप्त कर रहे थे, ठीक है। ये सारी मेन बातें जो चंद्रयान 3 के बारे में आप सबको पता होनी चाहिए। और उसके बाद जो चंद्रयान 3 थे उसके जो मेन प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, वो थे P वीरमुथल, ठीक है। और दूसरे जिन्होंने लॉन्च किया मतलब कि अध्यक्ष, एक तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, एक दूसरे डायरेक्टर वो कौन थे, वो थे S सोमानाथन, जो इस टाइम पे इसरो के चेयरपर्सन भी है। उसके बाद कि मेन जो चंद्रयान 3 थे उसकी प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या था, उनका मेन मकसद क्या था। सबसे पहले तो उनका यही था कि हम ना सॉफ्ट लैंडिंग करवा सके साउथ पोल के रीजन में। और कितने दिन में वो चंद्रयान के वहाँ पे पहुँच गया था, वो 40 दिन लिए थे उन्होंने। कितने दिन लिए थे, 40 दिन के बाद। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कितना फ्यूल यूज्ड किया उन्होंने, फ्यूल यूज कितना किया था उन्होंने, कौन कौन सा किया था, लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ किया था। और एक क्वेश्चन ये भी है कि इंडिया की रॉकेट वूमेन किसे कहते हैं, वो कहते हैं रितु करिधल को, ठीक है। उसके बाद शिव शक्ति पॉइंट किसको बोला था, चंद्रमा पे ना उन्होंने एक को नाम दिया इन्होंने शिव शक्ति पॉइंट, वो किसको दिया था, वो उसको दिया था जहाँ पे हमारा जो था वो चंद्रयान 3 लैंड हुआ था, जिस जगह पे लैंड हुआ था, जिस पॉइंट पे लैंड हुआ था उसको इन्होंने कर दिया था, कौन सा, शिव शक्ति पॉइंट दिया था। जैसे रॉकेट वूमेन है वैसे रॉकेट मैन भी बोला गया, रॉकेट मैन किसे बोला गया है, वो के सिवान को, ठीक है। उसके बाद जो चंद्रयान 3 का रोवर था उसमें क्या क्या चीज़ थी, उसमें ऑक्सीजन एंड सल्फर था, ऑक्सीजन एंड सल्फर था। और उसके बाद है क्या, मतलब कि चंद्रयान 3 का मेन मकसद क्या था, उन्होंने वहाँ पे साइन ढूंढे थे कि वहाँ पे पानी है, पर वो किस फॉर्म में है, फ्रोजन फॉर्म में है, मतलब कि वो जमा हुआ है, ठीक है। और अब मेन तो ये तो सबको पता ही होगा कि अर्थ से मून पूरा 100% नहीं दिखाई देता, वो सिर्फ 59% हमें दिखाई देता है। और ग्रेविटेशन भी अर्थ की ग्रेविटेशन से 1/6 पार्ट है। इसका मतलब कि हम अगर जहाँ पे हमारा 60 kg वेट है तो वहाँ पे हमारा कितना होगा, इसको 1/6 से कर दो, मतलब कि 10 kg होगा। और पहले कौन गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था, किस से गया था, अपोलो 2 से किया था। अच्छा, अब जब चंद्रमा पे सभी जाते हैं तो ऐसे ही थोड़ी है कि कोई भी मुंह उठा के चला जाएगा, उसके लिए क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, जो कौन लीड करता है, अमेरिका लीड करता है। अमेरिका क्या करता है, जितने भी मून पे एक्टिविटी हो रही है उनका सबका एग्रीमेंट, सबको देख रेख कौन करता है, अमेरिका करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।